फिरौन पूरी तरह कंगाल था। वह दिवालिया हो चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह घर में छिपा रहता। एक एक करके लेनदार उसके घर आने लगे, लेकिन फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला छोड़ देता ताकि लोग समझें कि वह घर पर नहीं है। लेनदार आते, उसे न पाकर लौट जाते। लेकिन फिरौन सोचने लगा, मैं कब तक खुद को छिपा सकता हूं, मुझे कुछ करना होगा। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे संपन्न देश था। लेनदारों से बचने के लिए फिरौन रात के अंधेरे में अपने शहर बलक से चुपचाप निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह मिस्र पहुंचा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने पूछा, दोस्त, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी क्या हालत है? फिरौन ने कहा, मैं कंगाल हो चुका हूँ, लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। हमान ने कहा, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी काम चाहिए। इसके बाद दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से परेशान हो गए। तभी उन्होंने दूर से एक आदमी को तरबूज के खेत में तरबूज काटते हुए देखा। वे धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस आदमी ने पूछा, मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने जवाब दिया, हम परदेशी हैं, बलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है। उसने कहा, क्या तुम दोनों मेरे यहाँ काम करोगे? हमान ने तुरंत कहा, हाँ, हम काम करेंगे। मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं चलेगी। फिरौन, जो बड़ा चालाक और धोखेबाज था, बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और चोरी करना तो मेरे बस की बात नहीं। फिरौन और उसका दोस्त हमान तरबूज लेकर बाजार में बेचने लगे। वे तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चालाकी से खेत के मालिक का भरोसा जीत लिया। कुछ समय बाद फिरौन ने मालिक से कहा, चाचा जी, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन बाजार में तरबूज टुकड़ों में बेचने लगा और ऊंचे दाम पर अधिक मुनाफा कमाने लगा। कभी कभी वह कुछ तरबूज चोरी भी कर लेता। इस तरह उसने चालाकी से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। एक रात फिरौन ने हमान से कहा, अगर हम केवल तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना चाहिए। उसी समय मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश भर में एक घोषणा करवाई। सैनिक जगह जगह जाकर कहने लगे, यह सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की आवश्यकता है। जो इस नौकरी को करना चाहता है वह तुरंत राज दरबार में संपर्क करे। यह बात सुनने के बाद फिरौन ने हमान से कहा, हमान, चलो इस मौके को हाथ से न जाने दें, राज दरबार चलते हैं। हमान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह नौकरी मिलेगी। फिरौन ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, चलो चलते हैं। दोनों बिना देर किए राज दरबार पहुंचे। वहां मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं एक परदेशी हूं, बहुत जरूरतमंद हूं। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति कर रहे हैं, कृपया मुझे यह नौकरी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बादशाह ने फिरौन को देखा। उसका शरीर मजबूत था और चेहरा भी अच्छा था। बादशाह को लगा कि वह इस काम के लिए उपयुक्त रहेगा, इसलिए उसने फिरौन को कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया। अगले दिन से फिरौन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वह दिन रात कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास के एक छोटे से कमरे में आराम करता। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। वे लोग हैरान होकर बोले, तुम हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हो? चालाक और धोखेबाज फिरौन ने झूठ बोलते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अब जो भी लाश दफनाना चाहता है उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। वे लोग फिरौन की बातों में आ गए और एक सोने का सिक्का देकर लाश दफनाने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। इस तरह फिरौन ने धोखे से खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिस्र में एक भयंकर महामारी फैल गई। कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। जब लोग अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो फिरौन ने और भी चालाकी दिखाई। उसने कहा, अब नया कानून है, जो लोग कॉलरा या चेचक से मरते हैं उन्हें दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। इस तरह फिरौन ने धोखा देकर और भी ज्यादा पैसा कमा लिया। पूरा साल इसी तरह बीत गया। एक दिन फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, देखो, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली हैं, अब हमें ये पैसे मिस्र के बादशाह को देने होंगे।
हमान चौंक गया और बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी मेहनत और चालाकी से पैसे कमाए और अब सब बादशाह को दे दोगे? फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर यहां क्यों आए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूं। यह सुनकर बादशाह के मंत्री गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह के सामने पैसे लेकर घमंड दिखाओ? बादशाह ने फिरौन से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इन्हें यहां क्यों लाए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां अपना, ये सिक्के उन लोगों से आए हैं जो अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाते थे। उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल है। मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं यह सोने के सिक्के आपको दे रहा हूं। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। इसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेसेस मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है, यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त हैं। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य के पलटने से वह पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था, यह किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। यह सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहां कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हमान, धैर्य रखो। इसके बाद फिरौन और हमान आपस में योजना बना रहे थे कि वे पूरी दुनिया पर राज करें और कोई भी ताकत उन्हें हरा न सके। अगले दिन पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चित होने लगा। हमान ने फिरौन से कहा, अगर तुम हमेशा बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। फिरौन ने पूछा, क्या करना होगा? इस पर हमान ने अपनी योजना बताई। फिरौन ने तुरंत राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक शाही आदेश जारी किया, आज से पूरे मिस्र में शिक्षा बंद कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा और न ही किसी को पढ़ाएगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, उन्हें आदेश दिया गया कि वे सिर्फ फिरौन की मूर्ति की पूजा करें। डर के कारण लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और अंधविश्वास में डूब गए। धीरे धीरे मिस्र के लोग अज्ञानी और क्रूर बन गए। फिरौन का घमंड बढ़ता गया। वह खुद को खुदा मानने लगा और जनता पर अत्याचार करने लगा। उसने कर बढ़ा दिए, रिश्वत, अन्याय और अनैतिकता को बढ़ावा दिया। उसने बनी इजराइल के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए, लेकिन उसकी पत्नी आसिया को छोड़कर कोई भी उसके अत्याचार से बच नहीं सकता था। आसिया बहुत सुंदर, गुणवान और धार्मिक महिला थी। कई साल बाद फिरौन ने उनसे विवाह कर लिया। एक दिन आसिया अपने कक्ष में बैठी चिंतित थी। वह सोच रही थी कि फिरौन के अत्याचार और अहंकार के कारण अल्लाह का गुस्सा बढ़ेगा और यह पूरे देश के विनाश का कारण बनेगा। तभी फिरौन वहां आया और बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो?
आसिया ने कहा, प्रिय, आप जानते हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आसमान और हर चीज अल्लाह ने बनाई है। इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं बना सकता। सबको एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। इसीलिए आप खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्सा हो गया और बोला, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जिस तरह सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। उधर आसिया बहुत चिंतित हो गई। उनके पास कुछ भी करने का विकल्प नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन फिरौन अपने कक्ष में आराम कर रहा था। आधी रात में उसने सपना देखा कि बनी इजराइल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है, जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है। लेकिन बनी इजराइल के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। यह स्वप्न देखकर फिरौन तुरंत जाग गया। फिरौन ने देर न करते हुए अगले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिरौन के इस स्वप्न का ताबीर करते हुए ज्योतिषियों में से एक ने कहा, जहां पना, आप नाराज ना हो। भविष्य में हम आपकी मृत्यु देखते हैं। आप बहुत अधिक समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे। आपकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और ज्योतिषी को डांटे हुए बोला, क्या कह रहे हो? मुझे शक्ति से बेदखल करने वाली कोई ताकत है क्या? तब ज्योतिषी ने कहा, बनी इजराइल में से एक लड़का जिसका नाम मूसा है आपकी शक्ति समाप्त कर देगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिरौन ने हमान से कहा, मिस्र के हर घर में यदि कोई लड़का बच्चा हो तो तुम अपनी सेना लेकर उसे मार डालो। फिरौन के आदेश पर हमान अपनी सेना के साथ मिस्र के हर घर में घुसकर बेटों को मारने लगा। तफसीरकारों के अनुसार इस तरह लगभग 80,000 बेटों की हत्या करने के बाद फिरौन ने फिर से मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को गणना करने के लिए बुलाए। फिर ज्योतिषियों ने कहा, जहां पना, हम गणना करके देख रहे हैं, आपके द्वारा मारे गए लड़कों में मूसा नामक लड़का नहीं है। फिरौन ने कहा, अच्छे से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कहा, जहां पना, हम गणना करके देख रहे हैं, चाहे आप उसे मारने की कितनी भी कोशिश करें, आप उसे मार नहीं सकते। मूसा नामक यह लड़का आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और वह लड़का अब बच्चा है। यह सुनते ही फिरौन और गुस्से में आ गया और तुरंत आदेश दिया, तुम लोग हर घर में जाकर तलाशी लो, जहां भी मूसा होगा उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बहुत चिंतित हो गई। वह सोचने लगी अपने बच्चे मूसा को कैसे बचाया जाए। ठीक उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थी। उसने देखा कि हमान और फिरौन की बहुत सी सेना उनके घर की ओर आ रही है। यह देखकर मरियम बहुत जल्दी अपने घर लौट आई और कहा, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को तुम बचाओ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां पूरी तरह चौंक गई। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या किया जाए। इतने में फिरौन की सेना ने उनके घर को घेर लिया। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज से कहा, हे मूसा की मां, तुम देर न करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रखकर चली आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने देर न करते हुए अपने बच्चे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दिया और तभी अचानक फिरौन की सेना घर में घुस आई। वे बोले, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नामक बेटा है, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। तब हजरत मूसा की मां ने कहा, देखो, यह तो मेरी बेटी है, यदि मेरे घर में मूसा है तो तुम लोग उसे ढूंढ कर देखो। फिर उसके बाद फिरौन की सेना घर के इधर उधर हर जगह तलाशी लेने लगी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे सभी वहां से चले गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां रोते रोते उस जलते हुए चूल्हे के पास गई और देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जीवित हैं और उसी जलते हुए आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कृपा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बाल भी आग में नहीं जल गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हे अल्लाह, तुम सभी शक्तियों के मालिक हो, तुम्हारी सारी प्रशंसा है। अल्लाह, तुमने मेरे बेटे मूसा को बचाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उसी रात एक सपना देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे थे, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस संदूक में रखकर इस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, तुम जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम की मां की मदद करो। यह आदेश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा नबी के घर की ओर चल पड़े। सुबह हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम की मां अपने घर के सामने बहुत चिंता में बैठी हुई थी। उसी समय देखा कि एक दरवेश उनके घर आया। फिर मूसा नबी की मां ने कहा, आप कौन हैं? मुझे तो आप पहचान में नहीं आ रहे। तब वह व्यक्ति अपना परिचय छुपाते हुए बोला, मैं एक बढ़ई हूं, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? तत्क्षण मूसा नबी की मां बोली, बिल्कुल, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मूसा अलैहिस्सलाम की मां को संदूक बनाने में मदद की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक नदी में बहते बहते फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन और उसकी पत्नी मां आसिया थी। जैसे ही उन्होंने संदूक देखा, मां आसिया तुरंत आगे बढ़ी। मां आसिया ने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा पड़ा है। उसके मस्तक पर जैसे नूर का उजाला चमक रहा हो। इतना सुंदर बच्चा उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसलिए बिना देर किए मां आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर बोली, देखिए कितना सुंदर बच्चा, इस बच्चे को मैं पालूंगी। यह सुनकर फिरौन ने कहा, नहीं, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा। यह जरूर बनी इजराइल में से कोई बच्चा होगा, इसे मैं मार डालूंगा। तब मां आसिया ने कहा, क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इजराइल का कोई बच्चा होता तो यह नदी के बहाव में उलटी दिशा में कैसे आया? इसे तो उस दिशा में जाना चाहिए था। यह तर्क सुनकर फिरौन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। फिर मां आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में प्रवेश कर गई। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोदी में उठाया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने के लिए, चूमने के लिए आगे बढ़े, उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर उस छोटे से बच्चे के हाथ से इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मारा कि राज दरबार कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। तब फिरौन के मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, यह बच्चा निश्चित रूप से सामान्य बच्चा नहीं है, इसे परखना होगा। फिर फिरौन ने एक व्यक्ति से कहा, जाओ थोड़ा सा सोना लाओ और उसके साथ आग भी ले आओ, इस बच्चे को परखते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। जब वह व्यक्ति सोना और आग लेकर आया, उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आग की ओर घुमा दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चीखते हुए नर ले। तब मां आसिया बोली, आप जैसे कठोर हृदय और निर्दयी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। इस छोटे से बच्चे को क्या आग और सोने का कोई अंतर पता है? इसके बाद फिरौन के मन का संदेह दूर हो गया और इस प्रकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही बड़े होने लगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सभी लोग खुश रहे।